Hey guys, welcome back to Kaumshala. I am Megha, channel host and your dost. First of all, thank you so much. हमारी फैमिली 1000 प्लस की स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है. I am trying to contribute as much as I can and thank you so much for all your support. थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज मैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ. कंपनी लॉ में बहुत सारे फॉर्म्स लिखे होते हैं जैसे INC, MGT, CHG, DPT और आई एम डैम श्योर कि आप सबको इन फॉर्म्स के बारे में कोई ना कोई कंफ्यूजन ज़रूर होती होगी. जैसे कि ये फॉर्म्स क्या होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ यूज़ होता है, क्या काम आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो आज की मेरी ये वीडियो इन्हीं फॉर्म्स पर है. पहले तो ये जान लीजिए कि कुछ फॉर्म्स फिजिकल होते हैं और कुछ ई फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि MGT1 एक फिजिकल फॉर्म का नाम है एंड इज यूज फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. MGT7 is an e-form and is called annual return. You will get all the forms on the MCA portal and once you start your practical training you will get familiar with all the forms. चलिए एटलीस्ट मैं एक डेमो दिखा दूं कि आपको MCA से फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे. सर्च MCA on Google. ये जो फर्स्ट वाला है MCA वेबसाइट उसको ओपन करिए. देखिए ये MCA की साइट खुल गई. अब यहाँ ऊपर में आपको जो फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे. देखिए ये पेज ओपन हो गई. अब इस पेज में आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे. कंपनीज एक्ट के सारे फॉर्म्स आपको इसी पेज में मिलेंगे. इसमें जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, 3 कॉलम जो है, ई फॉर्म विथ इंस्ट्रक्शन किट, ई फॉर्म एंड फॉर्म वर्जन अपडेटेड ऑन. तो फर्स्ट एंड थर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है. बीच वाला जो कॉलम है ई फॉर्म का, से आपको सारे फॉर्म्स डाउनलोड करने होंगे. ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक फॉर्म डाउनलोड करके भी दिखाती हूँ कि फॉर्म दिखता कैसा है. चलिए MGT7 एनुअल रिटर्न के बारे में हमने बात की, चलिए वही फॉर्म डाउनलोड करते हैं. अब हम लोग सर्च करेंगे MGT7. देखिए MGT7. अब ये ई फॉर्म बीच वाला येलो वाला जो दिख रहा है वो हमें डाउनलोड करना है. इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने लगेगी. देखिए नीचे में डाउनलोड हो रहा है. अब ओपन. देखिए ये है एनुअल रिटर्न, दैट इज़ फॉर्म MGT7. ये हर कंपनी को सबमिट करनी होती है. इस फॉर्म में कंपनी ने साल भर में जो भी एक्टिविटीज़ की है सबके बारे में हमें बताना होगा. देखिए हर चीज़ का इसमें कॉलम बना हुआ है. सारे ई फॉर्म्स इसी तरह से दिखते हैं और ई फॉर्म के एंड में आपको सिग्नेचर अटैच करना होता है जो DSC से होता है. ओके, डिजिटल सिग्नेचर होता है. वो आपका फिजिकल सिग्नेचर नहीं होता, डिजिटल सिग्नेचर होता है. सो देखा फॉर्म्स कैसे दिखते हैं और कहाँ मिलते हैं. हर फॉर्म का नाम उससे रिलेटेड टॉपिक से ही लिया गया है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर डू द फॉर्म्स गेट देयर नेम. इट कम्स फ्रॉम द कंपनीज रूल्स इटसेल्फ. लेट्स अंडरस्टैंड इट डीपर. First is Form INC. It comes from Companies Incorporation Rules 2014. That is Chapter 2. Chapter 2 में जितने भी फॉर्म्स दिखेंगे आपको सब INC रिलेटेड फॉर्म्स ही दिखेंगे. मतलब कि इनकॉर्पोरेशन से ये वर्ड आया है INC. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म PAS, PAS. This comes from the company's Prospectus and Allotment of Securities Rules 2014. That is Chapter 3. मतलब Chapter 3 में आपको PAS, पास रिलेटेड सारे फॉर्म्स दिखेंगे. Prospectus and Allotment of Securities, PAS. Okay. Third is Form SH. It comes from the company's Share Capital and Debentures Rules 2014. That is Chapter 4. सो चैप्टर 4 में आपको SH रिलेटेड सारे फॉर्म्स दिखेंगे. शेयर, कैपिटल एंड डिबेंचर्स. तो शेयर से SH. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म DPT. इट कम्स फ्रॉम द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014. दैट इज चैप्टर 5. तो चैप्टर 5 में आपको सारे DPT रिलेटेड फॉर्म्स दिखेंगे, दैट इज डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज फॉर्म CHG. It comes from the company's Registration of Charges Rules 2014.
दैट इज चैप्टर 6. सो चैप्टर 6 में आपको सारे CHG रिलेटेड फॉर्म्स दिखेंगे विच कम्स फ्रॉम चार्जेस. नेक्स्ट इज MGT. It comes from the company's management and administration rules 2014. That is chapter 7. Chapter 7 में आपको mostly MGT related सारे forms दिखेंगे which comes from management. Next is form AOC. It comes from the company's accounts rules 2014. That is chapter 9. Chapter 9 में आपको AOC related सारे forms दिखेंगे which comes from accounts of companies. Next is form ADT. It comes from the company's audit and auditor rules 2014. That is chapter 10. तो chapter 10 में आपको सारे forms ADT related दिखेंगे. That means audit. Next is form DIR. It comes from the company's appointment and qualification of directors rules 2014. That is chapter 11. So chapter 11 में आपको DIR related सारे forms दिखेंगे which comes from directors. Next is form MR. It comes from the company's appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014. That is chapter 13. Chapter 13 में आपको MR related सारे forms दिखेंगे which comes from managerial remuneration. Next is form FC which comes from company's registration of foreign companies rules 2014. That is chapter 22. Chapter 22 में आपको FC related सारे forms दिखेंगे which comes from foreign companies. Next is form NDH, that is निधि rules 2014. That is chapter 26. निधि कंपनी related जितने भी forms है वो आपको form NDH में ही दिखेंगे. Next is form MSC. It comes from the company's miscellaneous rule 2014. That is chapter 29. Chapter 29 में आपको MSC related सारे forms दिखेंगे यानी miscellaneous. So ये थे कंपनीज एक्ट के फॉर्म्स के नाम और वो कहाँ से डिराइव हुए हैं. अब आपको सारे फॉर्म्स के नाम मालूम है और ये भी पता है कि सारे फॉर्म के नाम कहाँ से आए हैं, कौन से रूल में कौन सा फॉर्म है. सो आई होप अब आपको एटलीस्ट फॉर्म्स के नाम याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. You can connect with me on Telegram or Instagram for any further doubts, and if you find this video helpful, do share it with your friends. Thank you.